ईरान की जमीन पर बारूद फट रहा है। अमेरिका अपनी पूरी ताकत झोंक चुका है और रूस शांत बैठकर तमाशा देख रहा है। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच समंदर के दूसरी तरफ चीन एक ऐसी चाल चल रहा था जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। बीजिंग को लगा कि सबका ध्यान मिडिल ईस्ट में है, तो क्यों न ताइवान का काम तमाम कर दिया जाए। पर पासा पलट गया। ताइवान ने ऐन मौके पर एक ऐसा दांव खेला जिसने शी जिनपिंग के माथे पर पसीना ला दिया है। ताइवान ने सीधे नई दिल्ली की तरफ हाथ बढ़ा दिया है और जो मदद मांगी है उसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तहलका मचा दिया है। क्या 2026 का यह साल एशिया का नक्शा बदलने वाला है? क्या भारत अब चुपचाप बैठकर तमाशा देखने के बजाय सीधे इस आग में कूदने वाला है? दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ ईरान और इजराइल की जंग ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है, वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन यानी चीन को लगा कि यही सही मौका है ताइवान पर कब्जा करने का। चीन ने अपनी नौसेना को ताइवान की खाड़ी में तैनात कर दिया। लड़ाकू विमान आसमान में मंडराने लगे, लेकिन इस बार ताइवान डरा नहीं, बल्कि उसने दहाड़ मारते हुए भारत का नाम ले लिया। ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर के डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव माइकल ली ने जो कहा, उसने बीजिंग के गलियारों में सन्नाटा खींच दिया है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर ताइवान में अस्थिरता आती है तो इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ेगा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, यह ताइवान की तरफ से भारत को दी गई एक खुली दावत थी कि आइए और इस खेल में हमारे साथ खड़े हो जाइए। इस बयान की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। माइकल ली ने ताइवान की लोकेशन का जिक्र किया। ताइवान कोई छोटा मोटा द्वीप नहीं है, यह फर्स्ट आइलैंड चेन का वो सबसे मजबूत किला है जो चीन को खुले समंदर में आने से रोकता है। अगर यह किला ढहा तो चीन का कब्जा पूरे पैसिफिक महासागर पर हो जाएगा। ताइवान ने सीधे शब्दों में कहा है कि भारत अब इस इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। मतलब साफ है, ताइवान अब सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना चाहता। उसे पता है कि 2026 का भारत वो नहीं है जो सिर्फ शांति के संदेश भेजता था। आज का भारत वो है जो अपनी शर्तों पर दुनिया चलाता है। अब जरा सोचिए, चीन ताइवान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? पिछले 75 सालों से चीन यही रट लगा रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है, लेकिन ताइवान ने कभी घुटने नहीं टेके। आज जब दुनिया की नजरें ईरान और इजराइल पर टिकी हैं, चीन ने अपनी वन चाइना पॉलिसी को जबरदस्ती थोपने की कोशिश तेज कर दी है। उसे लगा कि अमेरिका तो खाड़ी देशों में उलझा है, वो ताइवान को बचाने कैसे आएगा? लेकिन यहीं पर उसकी कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। ताइवान ने भारत को इस पूरे विवाद में एक निर्णायक खिलाड़ी के तौर पर पेश कर दिया है। ताइवान का कहना है कि भारत और ताइवान के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं, जो टेक्नोलॉजी का लेन देन है, वो इतना बड़ा है कि भारत चाहकर भी इस विवाद से दूर नहीं रह सकता। चलिए जरा कड़वा सच समझते हैं। अगर आज ताइवान पर आंच आती है तो आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर आपकी कार और आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक सामान तक सब ठप हो जाएंगे। ताइवान दुनिया का वो सेमीकंडक्टर हब है जिसके बिना आज की डिजिटल दुनिया सांस भी नहीं ले सकती। माइकल ली ने यही नब्ज पकड़ी है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत जो आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, उसका सपना ताइवान के बिना पूरा होना मुश्किल है। अगर चीन ने ताइवान की घेराबंदी की तो भारत की चिप सप्लाई कट जाएगी, हमारे कारखाने बंद हो जाएंगे और हमारी तरक्की की रफ्तार पर ब्रेक लग जाएगा। क्या भारत ऐसा होने देगा? बिल्कुल नहीं। भारत की एंट्री ने इस पूरे मामले को थ्रिलर फिल्म की तरह बना दिया है। अभी तक भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रहा था। हम ताइवान के साथ व्यापार तो कर रहे थे, लेकिन चीन को सीधे चुनौती देने से बच रहे थे। पर अब माहौल बदल चुका है। 2026 में भारत की सैन्य शक्ति और कूटनीतिक पहुंच उस मुकाम पर है जहां हम दुनिया को दिशा दिखा रहे हैं। ताइवान के डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव का यह कहना कि हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाएगी, एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। यह चीन के लिए सीधा अल्टीमेटम है कि अब ताइवान अकेला नहीं है। चीन की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है फर्स्ट आइलैंड चेन। जापान के उत्तर पूर्व से लेकर फिलीपींस के दक्षिण पूर्व तक फैली ये समुद्री दीवार चीन की विस्तारवादी सोच के सामने सबसे बड़ी रुकावट है। ताइवान इस दीवार का दिल है। अगर भारत ने इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ाई तो चीन की नौसेना अपने ही घर में कैद होकर रह जाएगी। इसीलिए माइकल ली का बयान चीन को छुभ रहा है। उन्होंने कहा कि ताइवान अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। वो पिछले कई दशकों से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसे साथी की तलाश है जो चीन की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। और वो साथी भारत के अलावा और कौन हो सकता है? यहाँ एक और पेंच है। ताइवान और भारत का रिश्ता अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा।
हाल के सालों में दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में जो डील हुई है, उन्होंने चीन के पेट में दर्द कर दिया है। गुजरात के धोलेरा से लेकर असम के टाटा प्लांट तक हर जगह ताइवान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इतिहास रच रहे हैं। ऐसे में अगर चीन ताइवान को नुकसान पहुंचाता है तो वो सीधे भारत के भविष्य पर हमला होगा, और नया भारत अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करता। ताइवान ने इसी इमोशन को टच किया है। चीन की चालबाजी हमेशा से ऐसी रही है कि वो छोटे देशों को डराकर उन पर कब्जा कर लेता है, लेकिन ताइवान ने दिखा दिया है कि जिगरा क्या होता है। 75 साल से चीन की धमकियों को झेलने के बाद भी आज ताइवान दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। माइकल ली ने गर्व से कहा कि ताइवान कभी नहीं रुका और न कभी झुकेगा। उन्होंने साफ किया कि ताइवान अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन इस बार उन्हें सिर्फ हथियार नहीं बल्कि एक कूटनीतिक कवच चाहिए जो भारत उन्हें दे सकता है। सोचिए, अगर भारत खुलकर ताइवान के समर्थन में आ गया तो क्या होगा। सबसे पहले तो चीन का वो भ्रम टूट जाएगा कि वो एशिया का इकलौता बॉस है। दूसरा, जो देश चीन के कर्ज के जाल में दबे हैं, उन्हें एक नई उम्मीद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब एक्ट बोल्ड पॉलिसी में बदल जाएगी। ताइवान का यह बयान कि भारत इस एरिया को सेफ रखने में मदद करे, असल में चीन की घेराबंदी की शुरुआत है। यह रणनीतिक साझेदारी चीन की विस्तारवादी सोच के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। लेकिन क्या भारत सीधे चीन से पंगा लेगा? यह एक बड़ा सवाल है। भारत हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है, लेकिन जब बात अपने हितों की आती है तो भारत पीछे नहीं हटता। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमने चीन को उसकी औकात दिखाई है। अब समंदर में भी भारत अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। माइकल ली ने जो संकेत दिए हैं वो बताते हैं कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ बड़ा पक रहा है। भारत और ताइवान की यह नजदीकियां सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चीन के सरकारी अखबार और उनके प्रवक्ता इस बयान के बाद जरूर जहर उगलेंगे। वो कहेंगे कि भारत को चीन के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या ताइवान चीन का आंतरिक मामला है? ताइवान का अपना संविधान है, अपनी सरकार है, अपनी सेना है और अपनी एक अलग पहचान है। ताइवान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा, और अगर भारत का साथ मिल गया तो फिर चीन के लिए ताइवान को निगलना नामुमकिन हो जाएगा। चीन अब क्या कदम उठाएगा? क्या वो ताइवान की इस हिमाकत पर उसे सजा देने की कोशिश करेगा, या फिर वो भारत के बढ़ते कद को देखकर अपने कदम पीछे खींच लेगा? एक बात तो तय है, ताइवान ने जो दांव चला है उसने चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब बीजिंग को अपनी हर चाल चलने से पहले 1000 बार सोचना होगा, क्योंकि सामने सिर्फ ताइवान नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है, अमेरिका की भूमिका। अमेरिका हमेशा से ताइवान का दोस्त रहा है, लेकिन हाल के दिनों में उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। अफगानिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट तक अमेरिका के हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ताइवान को पता है कि उसे एक ऐसे पड़ोसी की जरूरत है जो संकट के समय उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। भारत एक विश्वसनीय शक्ति है। भारत वो देश है जो अपनी दोस्ती निभाना जानता है। ताइवान का भारत पर यह भरोसा चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। माइकल ली ने अपने बयान में बार बार इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात की। उन्होंने दुनिया को चेतावनी दी कि अगर ताइवान में आग लगी तो उसकी लपटें पूरी दुनिया को झुलसा देंगी, खास तौर पर भारत को, क्योंकि भारत और ताइवान के आर्थिक हित अब एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। यह एक मास्टर स्ट्रोक है। जब आप किसी मुद्दे को पैसे और तरक्की से जोड़ देते हैं तो पूरी दुनिया उसे गंभीरता से लेने लगती है। ताइवान ने यही किया है। उसने इस मुद्दे को सिर्फ एक जमीनी विवाद नहीं रहने दिया, बल्कि इसे ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन बना दिया है। अब सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा? क्या भारत ताइवान की इस पुकार का जवाब देगा? जानकारों का मानना है कि भारत अब और ज्यादा मुखर होकर ताइवान का समर्थन करेगा। हम शायद सीधे तौर पर कोई सैन्य गठबंधन न करें, लेकिन लॉजिस्टिक्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग और आर्थिक मोर्चे पर ताइवान को वो मजबूती देंगे जो उसे चीन के खिलाफ खड़ा रहने की हिम्मत देगी। ये भारत की स्मार्ट पावर का प्रदर्शन होगा। हम बिना बारूद जलाए चीन को बैकफुट पर धकेलने का दम रखते हैं। 2026 का यह दौर इतिहास की किताबों में दर्ज होने वाला है। एक तरफ वो देश हैं जो दुनिया को अस्थिर करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ भारत जैसे देश हैं जो स्थिरता और प्रगति की बात करते हैं। ताइवान ने भारत को चुनकर यह साबित कर दिया है कि भविष्य की राजनीति का केंद्र अब दिल्ली होने वाला है। चीन कितनी भी कोशिश कर ले, वो भारत के बढ़ते प्रभाव को नहीं रोक सकता। ताइवान की यह आवाज सिर्फ एक देश की पुकार नहीं है, बल्कि उस हर देश की उम्मीद है
जो चीन की तानाशाही से तंग आ चुका है, बल्कि 125 करोड़ लोगों की ताकत वाला भारत खड़ा है। भारत और ताइवान का यह मेल दुनिया के शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगा। जो लोग कहते थे कि भारत कभी भी चीन के सामने खुलकर नहीं खड़ा होगा, माइकल ली का यह बयान उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। भारत अब खेल देखने वाला दर्शक नहीं, बल्कि खेल को बदलने वाला अंपायर बन चुका है। ताइवान ने अपना हाथ बढ़ा दिया है, अब गेंद भारत के पाले में है। ताइवान की मदद करना सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला नहीं होगा, बल्कि यह भारत के सम्मान और उसकी ग्लोबल लीडरशिप की परीक्षा होगी, और हम इस परीक्षा में फेल नहीं होने वाले। चीन को यह बात जितनी जल्दी समझ आ जाए, उसके लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना इतिहास गवाह है कि जिसने भी भारत की ताकत को कम आंका है, उसका अंजाम क्या हुआ है।